बगरू विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर कैलाश वर्मा पूरी विधानसभा में लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। ऐसा ही जनसंपर्क वार्ड 107 में किया गया, जिसके अंतर्गत कैलाश वर्मा ने चुनाव तक सभी कार्यकर्ताओं को जनता के बीच जाकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यों को पहचाने तथा कड़ी मेहनत से विजय प्राप्त करने की बात कही। इस दौरान न्यूज़ प्लस राजस्थान ने भी विशेष बातचीत की कार्यकर्ताओं व डॉक्टर कैलाश वर्मा से। बात करें बगरू के विकास की, बगरू के विकास के लिए कैलाश वर्मा जी 2013 में विधायक रहे, 18 में वो जीत नहीं पाए और अब इस बार वापस मैदान में है। क्या लगता है? देखिए, कैलाश वर्मा जी जो इस बार टिकट लेके दोबारा मैदान में आए हैं, सभी लोगों में भरपूर योगदान देने के लिए कि बीजेपी का हर कार्यकर्ता कांग्रेस से बहुत त्रस्त हो चुका है और बगरू विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए अब कैलाश जी जैसा एक नवयुवक चाहिए जो कि इस बगरू विधानसभा क्षेत्र के हर युवाओं को साथ लेते हुए आगे बढ़े और बीजेपी ही ये कर सकती है और कैलाश वर्मा जी ही यहाँ पर ये सारे कार्य कर सकते हैं। बीजेपी के कार्यकर्ता हैं? जी सर, जी कब सर। से? कब से 35-40 साल हो गई। तो कैलाश जी ने जो पिछली बार विकास कराया था उससे आप खुश हैं? बिल्कुल खुश है सर। क्या क्या विकास कराए थे? उन्होंने सारे पानी का हुआ, रोडों का हुआ, लाइटें वाइटें व्यवस्था भी, सारे जो भी विकास के कार्य हैं उनमें संपूर्ण कार्य करवाया था। पिछली बार वो 5000 लगभग वोटों से हार गए थे, गंगा देवी जी विधायक बनी, तो इस बार वापस मैदान में है तो उम्मीद है? बिल्कुल बिल्कुल 100% 100% जीतेंगे, 100% जीतेंगे। सर, अब भाजपा कार्यकर्ता कब से? सर मैं 1990 से हूँ, कालीचंद जी के टाइम से। अच्छा, जब परिसीमन नहीं जब जोरी बाजार हुआ करता था ये एरिया, फिर उसके बाद में बगरू हुआ है, अब बगरू में है। पहले जोरी बाजार। कैलाश जी का बहुत बढ़िया काम था, नवयुवक है, युवा चेहरा है, बहुत बढ़िया विकास के काम कराए 5 साल। और जो 5 साल में गंगा देवी थी, न तो क्षेत्र में आके देखी, गेटोर गाँव के अंदर न तो नालियाँ है, अभी तक सड़कें भी टूटी फूटी पड़ी है, नाला का काम अभी भी ऐसा का ऐसा ही पड़ा है हमारे, बिल्कुल कोई विकास काम नहीं। आपको लगता है कि कैलाश वर्मा जी ज़्यादा योग्य थे गंगा देवी से? हाँ साहब, कैलाश वर्मा जी गंगा देवी से ज़्यादा योग्य है। गंगा देवी तो कुछ नहीं किया यहाँ, 5 साल रही हो, कुछ भी विकास नहीं किया उसने। वो तो कहते हैं पानी की टंकी भी हम लाए और सारा 20 साल का पानी की टंकी कालीचंद जी लाए, पानी की टंकी कालीचंद जी ने बनवाई थी हमारे टाइम में, जब जोरी बाजार क्षेत्र हुआ था ये। अभी नई टंकी का जो उद्घाटन है? नहीं, नई टंकी तो पहले से ही है, वो तो नई टंकी कहाँ बनी है? गेटोर में तो कालीचंद जी के टाइम पे बनी थी टंकी, वही टंकी है। एक तो होद बना था पानी का और एक ये बड़ी वाली टंकी बनी है 20 लाख लीटर की, ये कालीचंद जी के टाइम में बनी थी। गंगा देवी ने कुछ विकास नहीं, यहाँ पे तो गंगा देवी के टाइम में कुछ नहीं बना। बगरू विधानसभा में कौन पसंद है आपको? देखो जी, हमारे तो कैलाश जी हैं सब, और हम तो शुरू से बीजेपी में रहते हुए हैं और जब से ये पार्टियां चुनाव चालू हुए थे जब से हम बीजेपी में दे रहे हैं, तो अब की बार तो हम गुलाब को फूल को खिलाना ही है। और यहाँ पे विधानसभा में कैलाश वर्मा जी पसंद है? हाँ, कैलाश जी पसंद है। व्यक्तिगत रूप से पसंद है, सिर्फ कमल के हैं इसलिए पसंद? नहीं, व्यक्तिगत रूप से पसंद है कैलाश जी। हम तो पहले भी यही भगवान से प्रार्थना करते थे कैसे करें इनको टिकट मिल जाए अब की बार, और अब की बार फूल खिलाना अपन को। क्या कहना है आपका? कैसा लगता है? कैलाश जी बहुत अच्छे हैं, कार्य भी अच्छा है इनका, आके देखते हुए वार्ड में सारा काम बढ़िया है इसका। भाई साहब, विष्णुपुरी से हैं? हाँ जी, कार्य हुए वहाँ पे? वहाँ कुछ नहीं हुआ है, गंगा को भी बोला है और कैलाश जी को भी बोला है, वो हुआ ही नहीं अभी तक भी, ऐसे कैसे पड़ा है। कैलाश वर्मा जी वापस मैदान में, आप मीटिंग में आए, उनके क्या कहेंगे? अब उनको यही बोलेंगे नाला जी जो ठीक करवाओ और ये सड़कें ठीक करवाओ। कंपैरेटिवली कौन ज़्यादा अच्छा रहा, गंगा देवी या कैलाश वर्मा जी? दोनों का? कैलाश वर्मा। कैलाश वर्मा ज़्यादा है? हाँ जी, इसलिए हम दोनों का कार्यकाल देख लिया, गंगा देवी का भी और कैलाश जी, कौन ज़्यादा अच्छा? कैलाश वर्मा जी। क्यों? कैलाश वर्मा जी सुख दुख में भी साथ आते हैं, कल ना कोई बात हो जाती है उसमें भी आते हैं। गंगा देवी जी को कितना भी फ़ोन करो ना तो फ़ोन उठाती है, तो कुल मिला के हमको पढ़ा लिखा MLA चाहिए। गंगा देवी जी पढ़ी लिखी नहीं इसलिए पसंद नहीं है आपको? नहीं सर, इसलिए पसंद नहीं है। गंगा देवी जी पसंद नहीं है आपको? बिल्कुल नहीं है, ये क्या अनपढ़ है, बिल्कुल विधानसभा में जो कार्यक्रम बुलाते हैं वो आती नहीं है, और इनके पार्षद बिल्कुल क्लियर मना करते हैं, बोले हमारे MLA नहीं आएगी, अनपढ़ है। अनपढ़ तो आएगी नहीं? हाँ बिल्कुल,
कोई कार्यकाल में नहीं आई, हमने बुलाया मीटिंगों में नहीं आती। और कैलाश वर्मा जी? कैलाश जी को बुलाते हैं, आते हैं, हर प्रोग्राम में आते हैं हमारे। इससे 5 साल पहले तो कैलाश जी तो उन्होंने क्या विकास कार्य कराया? विकास करवाया हमने, हमारे 1 शौचालय बनवाया, रोड रिंग रोड बनवाई, गोनेर में भी बनवाई, बिल्कुल विकास एक नंबर विकास रहा है। क्या लगता है बगरू में कैलाश वर्मा जी? सर विजय पहले से ही पूर्ण बहुमत से ही विजयी हैं कैलाश जी, अभी से डिक्लेयर है, उनकी जीत पक्की है। कारण कि जो अभी जो पहले हमारे यहाँ गंगा देवी जी जो विधायक हैं, उनका वो क्षेत्र से उनका कोई जुड़ाव ही नहीं है। कभी उनको जो हमारा विधानसभा क्षेत्र है यहाँ कभी उनको देखा ही नहीं गया, वो कार्यकर्ताओं से मिलती नहीं है, कार्यकर्ता नाराज है उनसे, क्षेत्र में कोई काम नहीं हुआ, जनता पानी के लिए परेशान है, एरिया में कभी आती नहीं है, ये स्थितियाँ हैं, तो कौन वोट देगा? जनता से कोई जुड़ाव ही नहीं है। नहीं, आपको गंगा देवी जी के बारे में और कैलाश जी के बारे में बताइए कैसे हैं? कैलाश जी बढ़िया नेता है, वो हर एक के साथ हाथ जोड़ के चलने वाले आदमी हैं। किसी का भी कोई भी काम होता है वो सुनते हैं, करते हैं। और वो अपने कार्यकाल में जब अपने विधायक थे, उसके बाद नहीं भी थे, तब भी वो पब्लिक के साथ जुड़े रहे। आज 5 साल में गंगा देवी हमने कभी नहीं देखा कि वो कभी क्षेत्र में आई है, किसी का हाथ बटाया या किसी को कोई दुख सुख में साथ दिया है। आज 5 साल हो गए उनका कार्यकाल को, आज तक हमने कभी नंदपुरी में या कहीं अपने क्षेत्र में ना तो उनको कभी देखा है, ना उनको आगे देखेंगे। आपने तो बीजेपी का पट्टा पहन रखा है, कैलाश जी पसंद है आपको? हाँ, कैलाश जी पसंद है। कैलाश जी क्या, एक लिटरेसी का एक लेवल होता है, एक पीएचडी होल्डर और उसके अपोजिशन में जो है वो अनलिटरेट पर्सन है, जिसने गवर्नमेंट में होते हुए कुछ नहीं हुआ। कांग्रेस की गवर्नमेंट ही एंटी कमेंसी इस बार रहेगी कांग्रेस की, जो बीजेपी की लास्ट टाइम एंटी कमेंसी थी, उस वजह से हम थोड़ा सा जो डिफरेंस था, नोटा का जो डिफरेंस था, या हाँ 5000 वोट से हारे, उसमें इतना वोट जो नोटा के अंदर गया वो भी था। और बाकी कुछ एक पार्शली एक कास्टिज्म का वोट था, जो एक पार्टी को, एक को जो कास्ट थी एक अपना सीएम बनाना चाहती थी, एक कास्ट थी अपना एक वोट बैंक शेयर करके एक डिफरेंस करना चाहती थी, उसको इस बार ताक पे रखते हुए एक पूरा जो लिखा है बीजेपी की तरफ गया है। और जो बीजेपी जो सनातन के लिए जो हमेशा लड़ती है, बीजेपी जो धर्म के लिए लड़ती है, ऐसी नहीं है। बीजेपी सबका साथ सबका विकास है। आप बीजेपी से कब से जुड़े हुए? मैं बीजेपी से साहब जब से कालचंद जी इलेक्शन लड़े थे फर्स्ट बार। कैलाश जी का आपने पिछला कार्यकाल देखा, बहुत बेहतरीन था कि कैसा था? तो फिर गंगा देवी जी का देखा, वो कैसा था? और वापस कैलाश जी हैं, क्या लगता है? सब कैलाश जी सोना है और वो डांग है। क्या है? कैलाश जी सोना है और वो रांग है। अच्छा। रांग का मतलब समझते हो, जो उसमें देते हैं, उसकी वो बनती है दवाई फालतू की। कैलाश जी ऐसे है। क्या क्या विकास कार्य कराया कैलाश जी? कैलाश जी ने सब कुछ कैलाश जी ने कराया हमारे यहाँ पे। गंगा देवी का कार्यकाल पसंद नहीं आया? नहीं, कार्यकाल पसंद नहीं। बेकार रहा? बेकार को कभी आए नहीं। शक्ल नहीं देखी 5 साल में? हाँ, कभी आए ही नहीं साहब। कौन से वार्ड में रहते हैं? मैं इसमें रहता हूँ 100 गेटोर में, मैन गाँव में। मतलब कैलाश खाड़ा जी 108 साथ में बीजेपी का वार्ड है। बीजेपी का वार्ड। क्या रुझान है इस बार आपकी विधानसभा का बगरू का? इस बार श्रीमान कैलाश जी भाई साहब जरूर आएंगे, गंगा देवी का पत्ता साफ हो जाएगा। कुछ भी काम इतनी बार बुलाया गंगा देवी को, इतनी बार बुलाया, एक बार भी नहीं शकल दिखाई उसने। और पिछली बार जब विधानसभा में कैलाश जी मंत्री थे, उस टाइम बार में आके गए थे, वो काफ़ी काम भी करवाया उन्होंने। इस बार 100% कैलाश जी भाई साहब आएंगे। हम देख रहे हैं कि लगातार तीसरी बार कैलाश जी मैदान में हैं, एक बार जीते, एक बार हारे और तीसरी बार अब क्या परिणाम रहा? बगरू विधानसभा की बात करें हम आज की तारीख में, तो यहाँ पे बगरू विधानसभा में जो माहौल है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। उसका एक कारण, मुख्य वजह जो है, कांग्रेस की सरकार रही, कांग्रेस का विधायक रहा, तो उन्होंने जो पार्टी के जनता का जो उपेक्षा की, उससे जो माहौल है पार्टी जनता में, उसका जो हमारे पास, हम कहीं भी जाते हैं, किसी भी जनता के पास, किसी भी कॉलोनी के पास, किसी भी ढाणी के पास, तो हमें एक ही बात सुनने को आती है कि यार कैलाश जी के टाइम जो कार्य हुए थे, वो कैलाश जी को हम दोबारा लाना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी को जिताना चाहते हैं और अच्छे मतों से। अब की बार हम, पिछली बार हम जब कैलाश जी पहली बार विधायक बने थे तो 46,000 मतों से हमने विजय प्राप्त की थी। अब की बार हम पूरी कोशिश करेंगे कि उस रिकॉर्ड को भी तोड़ें
और भारतीय जनता पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा वोटों को दिला के विजयी बनाए। कैलाश जी, हमने देखा अभी आपने कार्यकर्ताओं में जोश भरा, बात की जा रही थी कि कहीं रुकना नहीं है, कहीं ये नहीं सोचना, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना। किस तरह से आप चुनाव प्रचार करेंगे और क्या कार्यकर्ताओं को? देखो, वैसे तो भारतीय जनता पार्टी गांव गरीब किसान की पार्टी है। किसी ज़माने के अंदर लोग हंसा करते थे कि ये तो शहरों की पार्टी है, गाँव में विज़न नहीं है। मगर अब भारतीय जनता पार्टी का जो विज़न है वो गाँव में भी पहुंचा, ढाणी में भी पहुंचा, गांव गरीब किसान तक आवाज़ बन गई। हम ऐसी पार्टी के सदस्य हैं और भारतीय जनता पार्टी के अंदर रीति नीति विकास के मुद्दों की बात होती है, व्यक्तित्व के अस्तित्व का पता चलता है और उसी के मुद्दों के ऊपर हम इस चुनाव कैंपेनिंग के माध्यम से चल रहे हैं। यहाँ जितने कार्यकर्ताओं से अभी रूबरू होने का अवसर मिला, ये वो जय श्रेष्ठ कार्यकर्ता है जिन्होंने धूप के अंदर, छाँव के अंदर, बारिश के अंदर खड़े रह के हमेशा पार्टी को मजबूत करने का काम किया। उन पार्टी के कार्यकर्ताओं में ऊर्जा हमेशा रहती है, बस उस ऊर्जा को जागृत करने का समय है हमारा। हम मिलके उस ऊर्जा को जागृत कर रहे हैं। आने वाले समय के अंदर इस पार्टी प्लेटफॉर्म के ऊपर एक नया इतिहास बगरू में बने, उसके लिए काम कर रहे हैं। आपने 2013 में चुनाव लड़ा, उसके बाद 18 में आप दुर्भाग्यपूर्ण रूप से थोड़े से मतों से हार गए। अब वापस इसी मैदान में 2023 में ये कितना पिछली बार चुनाव आसान होने वाला है या मुश्किल होने वाला है? देखिए, पिछली बार भी हम चुनाव एक बहुत कम अंतराल से जब वोटों का बंटवारा हुआ, भारतीय जनता पार्टी का वोट कम नहीं हुआ, मगर भारतीय जनता पार्टी का वोट कहीं न कहीं बहकावे में आगे इधर उधर हो गया। राजस्थान के अंदर प्रचंड बहुमत से हमारी सरकार बनेगी। हाँ, हम सरकार बनाने के लिए पूरी ताकत लगा देंगे। हम ऐसा नहीं कि किसी की बातों में आके कि सरकार बन रही है और हम कुर्सी पे बैठे रहेंगे। हम जब तक नहीं रुकेंगे, जब तक सत्ता का जो घमंड इन कांग्रेस सरकार के दिल दिमाग के अंदर है, इसको हम हटा नहीं दें, राजस्थान के अंदर तुष्टीकरण को ख़त्म नहीं कर दें, बहन बेटियों की रक्षा के लिए पूरी तरीके से लड़ नहीं लें, युवाओं को रोज़गार के लिए एक नहीं दो नहीं 19 बार आपने पेपर लीक कर दिए और फिर भी मीडिया को सामने आके रूबरू होते हैं कि हम सामना करेंगे, हम रिपीट करेंगे, हम कहते हैं कि हम ऐसा डिलीट करेंगे कि जीवन के अंदर याद रखेंगे। वो समय आ गया। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मुस्तैद है, जनता को समझा सकता है, जनता की भावनाओं के ऊपर खरा उतर सकता है। इसीलिए पूरे राजस्थान ने अब की बार मन बना रखा है कि हम भारतीय जनता पार्टी को लाएंगे, विकास के विजन को बनाएंगे, नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे, फिर से बगरू के अंदर एक नया सवेरा होगा। उस नए सवेरे के अंदर पानी आएगा, सड़क होगी, बिजली होगी, बहुत सारी भावनाएं होगी जो बगरू की जनता ने देखी है।